जनाब अब कुछ सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं। और आपको पता है कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं। एक पूरा सर्कल होता है कि हम पैदा होते हैं, नौमौलूद बच्चा होता है, फिर उसके बाद बड़ा होता होता जाता है, फिर एक स्टेज आती है कि आप चलना शुरू कर देते हैं, फिर एक स्टेज आती है आप स्कूल गोइंग बच्चे हो जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आपकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं। तो जिस तरह डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, इसी तरह आपकी उन्हीं स्टेजेस के अंदर डिफरेंट डाइट भी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर मेंटल हेल्थ। इसके अकॉर्डिंगली आपकी डाइटरी हैबिट्स भी चेंज होनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा होनी चाहिए। और उसमें किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, हम उसको किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि हमने ये चीज़ें लेनी है या इस स्टेज में हमें ये चीज़ें खानी चाहिए। तो आज इस पर हमने बात करना है कि हमने क्या खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मुनीबा, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बस अभी भी जैसे हम ब्रेक पर बात कर रहे थे कि अभी भी दिमाग में मैच ही हमारा चल रहा है कि समझ नहीं आ रही है कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। खैर, अब थोड़ा सा ये बताइए कि ये भी एक लाइफ का स्पैन था, गुजर गया, क्या कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं। अब अगर हम बात कर लें कि बिल्कुल एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक हमारी लाइफ स्टार्ट होती है वहाँ से। उस स्टेज पे तो बच्चा तो एक तो मदर फीड पे होता है, और जब सॉलिड लेने की टाइप पे आता है तो उस वक्त से हमें स्टार्ट करना चाहिए कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, बिकॉज हम तो इतना नहीं सोचते हैं। देखिए, स्टार्ट जो है ना फीटस से होना चाहिए। अच्छा, फीटस से स्टार्ट जी, मदर हेल्थ बहुत मैटर करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे तो कोई ट्रेंड ही नहीं है, लेकिन ओवरसीज़ में सारे जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो उसका जो है उसका डे 1 से लेकर 9 मंथ तक उसको उसकी काउंसलिंग की जाती है ताकि उसका बेबी जो है वो हेल्दी पैदा हो। उसके हर न्यूट्रिशन फैक्टर्स को देखा जाता है, उसका विटामिन डी देखा जाता है, उसका कैल्शियम देखा जाता है, उसका आयरन देखा जाता है। उसका हर जो है ना न्यूट्रिशन फैक्टर को देखते हुए जो है वो क्या करते हैं कि उसको अप्लाई करते हैं कि वुमेन जितनी स्ट्रॉन्ग या हेल्दी होगी उतना अच्छा फीटस होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब माँ ही कमज़ोर होगी तो उसने बच्चा जो पैदा करना है वो भी वीक पैदा करना है। ठीक है, अब बहुत सा कॉन्सेप्ट ये आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट 3 मंथ्स जो है ना मदर को बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करवा देते हैं और वो ओवर वेट की तरफ चली जाती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं इसलिए इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ कि फर्स्ट 3 मंथ्स आपने हेल्दी ईटिंग करनी है, जिसमें आपके फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, आपने अपने वेट को मेंटेन करना है। जब आपकी बच्चे की यानी कि फीटस की ब्रेन डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ होना स्टार्ट होगी 4th मंथ के बाद, आपने तब खाना स्टार्ट करना है। उसमें क्या खाना चाहिए कि फीटस अच्छा आपका हेल्दी बच्चा पैदा हो, उसमें आपकी अच्छी प्रोटीन होनी चाहिए, आपका आयरन लेवल मेंटेन रहना चाहिए, आप अच्छे कैल्शियम ले रही हूँ, आप अच्छा विटामिन डी ले रही हूँ, आपकी फ्रूट इनटेक बहुत अच्छी हो, आपका फाइबर इनटेक बहुत अच्छा हो, आप एक बैलेंस BMI पर लाइक कर रही हूँ, बैलेंस डाइट ले रही हूँ, जिसकी वजह से अगर आपकी प्रेगनेंसी में आप ओवरवेट की तरफ नहीं जा रही तो मजीद मसले मसाइल जैसे जिसमें कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी। देखिए, ये हमारे खुद की क्रिएट की हुई चीज़ें हैं। अब अगर आप देखा जाए कि जब गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है ना बेबी पे भी आता है। ठीक है, हाइपरटेंशन हुआ तो प्री मैच्योर बेबी भी बॉर्न हो जाता है। तो इसलिए मदर्स को हम जब बात अगर करते हैं लाइफ स्पैन की तो सबसे पहले फीटस की बात इसलिए करते हैं कि फीटस जितना हेल्दी होगा, 4 लाइफ स्पैन है ना, फीटर, इन्फेंट, एडोलेसेंट एंड ओल्ड एज, चार स्टेजेस है ना। अब फीटस ही हमारा हेल्दी नहीं है तो हम उसको इन्फेंट में क्या हम मतलब हम जो सॉलिड फूड की तरफ लाते हैं या वो मदर फीड पे भी आता है। अब अगर हम फीटस से शिफ्ट करें अपने आप को कि जब बेबी बॉर्न हो जाता है तब मदर की हेल्थ उससे भी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि उसने मदर फीड करवानी है बेबी को। जितनी अच्छी मदर ने डाइट ली होगी उतनी अच्छी वो मदर फीड करवा सकती है, और जितनी अच्छी वो मदर फीड करवाएगी उतना अच्छा बच्चा जो है ना स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी कैल्शियम इंटेक अच्छी होगी, उसकी आयरन इंटेक अच्छी होगी। अब जब वो 6 मंथ के बाद जब सेमी सॉलिड फूड पे आता है, ठीक है, जब सेमी सॉलिड फूड पे बच्चा आता है तो उसमें बच्चों को कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिसमें उनकी जो है ना न्यूट्रिशन फैक्टर्स कंप्लीट होते हों, और वो न्यूट्रिशन यानी कि उनकी बॉडी में प्रोटीन भी हो,
कैल्शियम भी हो, विटामिन डी भी हो और आयरन भी हो। मैं क्यों इसको हाईलाइट कर रही हूँ 4 चीज़ों को, क्योंकि जब बच्चा सेमी सॉलिड फूड पे आता है, जैसे हमने इनफेंट कहा है, तो उसको इन्हीं 4 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन ने उसकी टिश्यू ग्रोथ करनी है, ठीक है, उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है, टिश्यू ग्रोथ करनी है, और कैल्शियम और विटामिन डी ने उनकी रैपिड ग्रोथ करनी है, उसकी स्ट्रेंथनिंग देनी है बोन्स को जिस टाइम पे उसकी ज़रूरत है। जितना अच्छा आपका कैल्शियम विटामिन डी होगा उतना अच्छा बच्चे की ग्रोथ होगी, उतने अच्छे बच्चे के दांत होंगे, उतना अच्छा बच्चा ग्रो करेगा, ठीक है। तो जब ये चीज़ें हम आयरन, बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं प्री स्कूलिंग में, हमारे पेट में दर्द है, हमसे खाया नहीं जाता, हमारी ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं बच्चों की नहीं रखते, जिसकी वजह से वो आयरन डेफिशिएंट हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं, खेलते खेलते थक जाते हैं, भाग नहीं पाते किसी स्पोर्ट्स में। देखें, आप बीइंग अ पेरेंट्स, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चे की जो प्लेट है, मैं कहती हूँ कि जब आपका बच्चा प्री स्कूलिंग में स्टार्ट हुआ तब से उसकी आदत डालेंगे ब्रेकफास्ट की, क्योंकि मैं आदत नहीं डालती ब्रेकफास्ट की, जिसकी वजह से ब्रेकफास्ट ना लेने की वजह से बच्चे के जो है ना ब्रेन हेल्थ मुतासर होती है। ब्रेन डेवलप, देखिए वो ग्रोइंग एज है, अब पुबर्टी आने से पहले वो बच्चे ने ग्रो करना है, इतना ग्रो करना है कि उसकी बोन डेवलपमेंट, उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग, उसकी टिश्यू ग्रोथ, उसका जो है ना आयरन डेफिशिएंसी क्योर हो। जैसे ही अच्छा वो ग्रो करेगा उतना अच्छा वो आगे अपना लाइफ स्पैन गुजार सकता है ना। तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब प्री स्कूलिंग में बच्चा गया है तो उसकी प्रोटीन इनटेक का ख्याल रखा जाए। अब क्वेश्चन से आता है, पेरेंट्स कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में हम क्या उनको दे सकते हैं? यूजुअली बहुत जल्दी में बच्चे नहीं भी खा रहे होते हैं, जी दिल नहीं कर रहा सुबह सुबह उठ के कि हम ब्रेकफास्ट खा सके, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम शामिल कर सकते हैं? अच्छा, ब्रेकफास्ट में जैसे प्री स्कूलिंग के बच्चे हैं, कोशिश करें कि मैं कहती हूँ जब बच्चा प्री स्कूलिंग से पहले सेमी सॉलिड फूड पे आया तो आप उसकी डाइट में प्रोसेस फूड की बजाय आप नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, जैसे सूजी का इस्तेमाल करें, सूजी की खीर, साबूदाने की खीर, सेवियों का इस्तेमाल, मतलब आप दही का इस्तेमाल, आप प्रोबायोटिक दें, उसका गट अच्छा हो ताकि उसको ईटिंग, और उसके सामने बैठकर आप अपनी प्लेट भी बनाएं और ईटिंग हैबिट, उसको खुद खाने की आदत हो। छोटे छोटे जो है ना वेजिटेबल्स बॉईल करके उसके सामने रखें, कलरफुल चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। जब उसको ये देखिए, आप अगर आप जब वो इनफेंट यानी कि प्री मतलब सेमी सॉलिड फूड पे आना स्टार्ट हुआ है, आप उसके सामने एक टेबल सजा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ब्रेकफास्ट 8 AM हो रहा है प्रॉपर टाइम पे, लंच भी प्रॉपर टाइम पे हो रहा है, उसके दिमाग में एक मतलब एक पिक्चर्स डेवलप होने लग जाती है कि अब मैंने बड़े होकर भी ऐसे ही करना है। तो जिन घरों में सुबह का नाश्ता भी लेट होता है, प्रॉपर उठते नहीं है बच्चे क्योंकि रात को लेट सोते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड बना हुआ है ना कि पेरेंट्स कहते हैं कि रात लेट सोएगा तो सुबह लेकिन जब वो सेमी सॉलिड फूड पे आ रहा है तो उसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम, वो आपका भी होना चाहिए, उसने आपको कैच करना है। जब वो प्री स्कूलिंग में जाता है, जैसे हम प्री स्कूलिंग में तब उसकी हैबिट बन गई होती है कि उसने सुबह का नाश्ता करना है। जब हम पहले उसकी रूटीन ही स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसको सुबह के नाश्ते की आदत नहीं पड़ती। सही, ठीक है। जब हम सुबह का नाश्ता देने के प्री स्कूलिंग के बच्चों को देते हैं, वो नहीं खाते कि हमें अब उनका एक बाउल होना चाहिए पूरा, जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, कार्ब्स भी हो। इस टाइम पे उसको ज़रूरत है, यानी कि कार्ब्स ऐसे हों जिसमें उसको एनर्जी प्रोवाइड हो रही हो, फैट्स ऐसा हो जो हेल्दी फैट्स हो। और तो उसमें क्या हो सकता है? अच्छा, प्रोटीन में अंडे का इस्तेमाल करें बच्चों के लिए सुबह डेली लाजमन, क्योंकि एक अंडे में की सफ़ेदी में योक में विटामिन डी प्रेजेंट होता है, तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैट्स का अगर आप जिक्र करें तो बादाम रात को सोक करके रख दें, बच्चे खा लेते हैं आराम से। खजूर दिया करें बच्चों को, किशमिश दिया करें, दही का इस्तेमाल करवाया करें। सुबह के टाइम बच्चों की गट हेल्थ अच्छी होगी तो उनको खाना भूख लगेगी। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोशिश करें कि बच्चे का अगर सुबह उठ के नहीं खा पी रहा तो उसको जो है ना कोई फ्रूट का इस्तेमाल करवा लें, एप्पल दे दें, बनाना दे दें, लेकिन उसको बेशक वो 2 बाइट ही क्यों ना ले, उसको आदत डालनी चाहिए कि आपने ब्रेकफास्ट करके जाना है। ये नहीं कि आपकी स्कूल की बस आ गई, आपने एक गिलास दूध पिलाया, वो भी नहीं पिलाते, और साथ में ब्रेड का पीस पकड़ाया। और प्रोसेस चीज़ों से थोड़ा सा बच्चों को प्री स्कूलिंग में अवॉइड करवाएं।